प्यारे बच्चों, कहानी नानी फिर एक नई कहानी लेके आई है आज आप लोगों के लिए। बच्चों, अभी 2021 विदाई की तरफ है और 2022 का आगमन होने वाला है। तो इसे तो हम लोग ईस्वी साल बोलते हैं और हमारे सनातन धर्म में विक्रम संवत, शक संवत ऐसे हम लोग उसके हिसाब से हम लोगों की गणना चलती है। तो प्यारे बच्चों, विक्रम संवत जानते हो कौन सा चल रहा है अभी? 2078। तो पुराने ज़माने में जो ज्योतिष शास्त्र था वो इतना सटीक है, वह हम लोगों की जो गणना है आज से 100 साल बाद भी अगर जो ग्रहण आने वाला है तो उसकी भी हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस तारीख को इस दिन ये ग्रहण आएगा। परंतु उसमें एक बात है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और ये अंग्रेजी साल जो है इसमें तो निश्चित है भाई, आज ये जनवरी चल रही है, फरवरी चल रही है, मार्च, इसमें न तिथि घटती है न बढ़ती है। और हम लोगों के पंचांग में तो वही कोई तिथि घट गई है, कोई तिथि बढ़ गई है, फिर अधिक मास आ जाता है। परंतु फिर इतने सारे परिवर्तन के बाद भी गणना जो है वो एकदम सटीक होती है। तो वो थोड़ा विद्वान लोगों का काम है, आम आदमी के बस में नहीं आता है वो समझ में। तो अब सब सारा काम ही हम लोगों का अंग्रेजी महीनों के हिसाब से होने लगा और सबको आसान लगने लगा कि भाई इसमें कुछ जोड़ तोड़ नहीं है, लीप ईयर जो आता है आ जाता है एक साल में और बस चलो कोई बात नहीं है। तो बच्चों, इसमें हमें एक संकल्प तो कुछ न कुछ हर साल के साथ लेना ही चाहिए। तो उसी एक संदेश के साथ मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बच्चों, बहुत साल पहले की बात है, आसाम में एक पहाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा मंदिर था। हजारों यात्री उसमें दर्शन के लिए जाते थे। बहुत उसकी मान्यता थी उस मंदिर की। तो क्या होता है बच्चों, पंडित जी जो होते हैं उनका देहांत हो जाता है। तो वहाँ के जो व्यवस्थापक जो थे उन्होंने सोचा कि भाई इतना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है तो अब पुजारी तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने नगर में खबर पहुंचाई कि भाई जो भी कोई, जैसे मंदिर तो फर्स्ट हाफ में खुला रहता है, दोपहर में तो बंद हो जाते सारे मंदिर। तो वो जो व्यवस्थापक जी जो थे उन्होंने खबर गांव में पहुंचाई कि भाई जो भी पूजा करने का इच्छुक हो, जो पूजा करना जानता हो, वो सब यहाँ पे आके अपना हम लोग जो परीक्षा लेंगे उसमें जो भी पास होगा उसी को हम अपने जो हम लोगों की जो मंडली है, हम लोगों की जो संस्था है, उसकी राय के हिसाब से पुजारी का काम सौंपा जाएगा। तो बच्चों, सुबह सुबह सारे जो पंडित जी जो जानते थे पूजा करना, जो मंत्र जानते थे, वो अपना सब अपने अपने घर से आना चालू कर दिए। तो जो पहाड़ी पे जो मंदिर था वहाँ रास्ते में, बहुत पहले की बात है तो सड़कें तो होती नहीं थी उतनी, तो बहुत कंकड़, बहुत झाड़ियाँ, कांटे, बहुत रास्ता कंटीला ही था, उसका सुगम नहीं था रास्ता। तो सब पंडित जी तो बचते बचाते वहाँ चले गए। तो उस व्यवस्थापक जी ने उनका खूब सम्मान किया, सबको बैठाया, सबको प्रसाद दिया और सब जो उनकी जो संस्था थी उनके सदस्यों ने मिलकर जिसको जो पूछना था कुछ क्वेश्चन भी किए उनसे, उन्होंने सबके आंसर दे दिए। फिर जैसे ही सब प्रसाद लेने के बाद सोचे भाई अब तो मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, तो चलो अब ये सभा समापन करते हैं हम लोग। तो जैसे ही वो लोग सब उसके लिए भाई चालू कर रहे थे कि भाई अब चलो मंदिर के पट बंद करेंगे, इतने में देखते हैं एक यंग आदमी, खूब मैले कपड़े हैं, फटे हुए से भी हैं और पसीने से लथपथ आता है और पंडित जो महंत जी है उनको प्रणाम करता है। तो बोले बेटा तुम इतना देर से कैसे आए, तुमको खबर नहीं मिली थी क्या? तो बोला कि नहीं महाराज, मुझे खबर तो मिल गई थी, मैं घर से चला भी था, बहुत सुबह जल्दी चला था, परंतु क्या करूं, रास्ते में जब मैंने इतने सारे कांटे कंकड़ सब देखे मैंने, तो मुझे लगा कि भाई यात्रियों को आने जाने में बहुत असुविधा होती होगी।
तो मैं उन्हें सफ़ा करने लगा और मुझे बड़ी देर हो गई। तो यही कारण है, पर मैं कुछ देर नहीं लगाऊंगा, मैं खाली भगवान के दर्शन करके वापस चला जाऊंगा, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। तो महंत जी ने सोचा कि भाई कितना इसकी भावना पवित्र है, लोगों के सुख सुविधा का कितना इसको ख्याल है, अपनी इसको फिक्र ही नहीं है कि भाई मैं इतना लेट हो गया तो बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ दर्शन करके ही चला जाऊंगा। तो महंत जी ने कहा कि बेटा पूजा करना जानते हो क्या? बोले हाँ महाराज, भगवान को नहला दूंगा, चंदन लगा दूंगा, फूल माला पहना दूंगा और फिर भोग लगा के पर्दा करके और आँख बंद करके घंटी हिला दूंगा और पूजा हो गई। तो बोले मंत्र वंत्र नहीं जानते हो क्या कुछ? बोले ओहो, मंत्र भी बोलना पड़ता है क्या भगवान को नहलाने खिलाने के लिए? तो सारे पंडित जी लोग हंसने लगे, बोले देखो कैसा मूर्ख है, पंडित बनने आया है, पुजारी बनने आया है और इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो महंत जी बोलते हैं कि मंत्र कोई भी नहीं जानते हो बेटा? तो बोले नहीं महाराज, मैं तो कोई मंत्र नहीं जानता, मैं तो यही पूजा करना जानता हूँ। तो बोले कि कोई बात नहीं है, पुजारी तो तुम बन गए हो और मंत्र मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो सारे पंडित जी एकदम सुन्न हो गए, बोले अरे ये क्या, इतने विद्वान हम लोग बैठे हुए हैं और इस अनाड़ी को महंत जी बोल रहे हैं कि तुमको पुजारी बनाएंगे हम। तो उनको रोष भी आता है और थोड़े वो अवाक हो जाते हैं। तो महंत जी से क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या बात है पंडित महंत जी, हम लोग तो इतने विद्वान हैं, सब अनुष्ठान जानते हैं, सब मंत्र जानते हैं और आप इस अनाड़ी को बोल रहे हैं कि हम पुजारी बनाएंगे। तो महंत जी बोलते हैं कि देखो भगवान ने मुझे स्वप्न में कहा था कि मुझे मनुष्य पुजारी चाहिए, विद्वान पुजारी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसे सारे मंत्र सिखा दूंगा, पूजा अनुष्ठान का सारा विधि सिखा दूंगा मैं इसे। तो बोले क्या हम लोग आदमी नहीं, मनुष्य नहीं है क्या? तो बोले ये कैसे मनुष्य हुए, जब इसको सब रास्ते में कंकड़ पत्थर कांटे सब नज़र आ रहे थे और ये अपनी स्वार्थ को छोड़ के और लोगों की सुख सुविधा के लिए ये कार्यरत हो गया। तो ऐसे तो जानवर भी कई जानवर बहुत चतुर होते हैं, वो अपना स्वार्थ का सारा काम करते हैं। तो अब ये तो आप ही को सोचना चाहिए ना कि भैया आप किस श्रेणी में हैं। तो सब पंडित जी लोग बहुत लज्जित हो जाते हैं, बोलते कि भाई बात तो ठीक है, इतने गरिमामय पद पे हम लोग जब पहुँचेंगे तो हम लोगों को जो सोच है वो तो अपने स्वार्थ से ऊपर सोचनी पड़ेगी ना हम लोगों को। और फिर वो लोग कुछ विरोध नहीं करते हैं और महंत जी हैं उसको बोलते हैं कि बेटा तुम कल से मेरे पास आ जाना और पूजा का भार सब तुम्हारे कंधे पे है और मैं तुम्हें सारी विधि और मंत्र सब सिखा दूंगा। तो सब कोई उनको प्रणाम करके महंत जी को और भगवान को प्रणाम करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तो बच्चों इसमें आपने क्या सीख ली कि देखो अपना स्वार्थ देखने के लिए हम लोग किसी को ठोकर दे के गिरा देते हैं कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इससे आगे निकलना है, या फिर कुछ कांच कांटा कंकड़ पत्थर जो भी भाई रास्ते में आ रहा है। तो अच्छे इंसान की तो पहचान वही है ना कि जो भी रास्ते में कोई केले का छिलका पड़ा है, कुछ किसी को चुभने कष्ट देने वाली चीज़ अगर हम लोगों को नज़र आती है तो हमें उसको साइड में कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो उसकी जो त्याग की भावना थी, परोपकार की जो भावना थी, वो उसके अज्ञान मतलब जो ज्ञान उसको मंत्रों का ज्ञान नहीं था तो कोई बात नहीं, उसके दिल में कितना प्यार था लोगों के लिए, सबके लिए सुख सुविधा का वो इतना विचार किया। तो सारे भगवान ने महंत जी ने कहा कि मुझे भगवान ने यही आदेश दिया कि भाई मुझे मनुष्य पुजारी चाहिए। तो बच्चों हमें भी जीवन में संकल्प करना चाहिए, नया साल आ रहा है तो किसी को कोई भी तरह का एक संकल्प जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि भाई मुझे अच्छा इंसान बनने के लिए क्या मैं कदम उठा सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। यही कहानी है बच्चों, यही संदेश है इसका। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।